ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जोधा बेगम, आप बेफिक्र रहें, और अगर सलीम की जिंदगी में कोई और लड़की है भी तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शहंशाह और शहजादों के तो शौक ही होते हैं कई बीवियां रखने के। जैसे शहंशाह को ही देख लीजिए, पहले उन्होंने हमसे निकाह किया, उसके बाद सलीमा बेगम से, और फिर आपसे, और हम 3 खास बेगमात के अलावा उनकी कई बेगमात थी। रुकैया बेगम, हम तो बस इतना चाहते हैं कि सलीम जिससे भी विवाह करे अपनी इच्छा से करे। हम कह रहे हैं ना, आप फिक्र मत कीजिए। ये भी तो हो सकता है कि सलीम और मानबाई के बीच में कोई नोकझोंक हुई हो। अक्सर मोहब्बत में ऐसा होता है। लेकिन हाँ, हम एक बात से बेहद खुश हैं कि सलीम इस निकाह के लिए राजी हो गए। हाँ रुकैया बेगम, आप सही कह रही है। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, शहंशाह काबुल से तशरीफ ला चुके हैं। मिर्जा की बात से बहुत मायूस हैं हम। उनसे मिलकर अपनी बात समझाने की बड़ी कोशिश की हमने। रात भर सोचने का वक्त दिया, लेकिन रात के अंधेरे में वो कहीं भाग निकले। अपने जहन में वही गलतफहमी लिए। तो आपने उनके पीछे सैनिक नहीं लगाए? हरगिज़ नहीं। मैंने बता देना चाहते हैं कि हमारे दिल में उनके लिए कोई मैल नहीं है, और आखिर छोटे भाई हैं वो हमारे। खैर शहंशाह, उत्सव का आनंद लीजिए। मिर्जा हाकिम खुद ब खुद धीरे धीरे सुधर जाएंगे, इसी बात की उम्मीद है हमें। लेकिन मान सिंह इस बात के बारे में किसी को भी खबर ना लगने पाए, खास करके जोधा बेगम को, वरना उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। जी शहंशाह, आज्ञा का पालन होगा। खुशामदीद शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। शुक्रिया। आगरा में आपका स्वागत है। खुदा का शुक्र है जलाल कि तुम वक्त से आ गए। पूरे आगरा में सलीम की सगाई की धूम मची हुई है। आप नहीं पहुंचते तो हमें बड़ा अफसोस होता। अफसोस तो हमें होता अम्मी जान, लेकिन अब जब हम आ गए हैं तो हम ख्याल रखेंगे कि यह जश्न इतना शानदार हो कि सालों साल सब इसे याद रखें। बेशक, क्यों ना हो। आखिर सलीम सबकी चहेते जो है। वैसे मानबाई भी किसी से कम नहीं है। सारा आमिर उन पर जान छिड़कता है। हुस्न और अदा अपनी बुआ जान से जो मिली है उन्हें। जान, कैसी हैं आप? अच्छी नहीं हैं हम। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? नाराज हैं आप हमसे? आपसे नहीं, जोरा अपनी जान से नाराज है हम। अरे हमने क्या किया? हाँ, इनसे ऐसी क्या खता हो गई? खता बहुत बड़ी है। आपकी गैर मौजूदगी में जोरा अपनी जान ने हमें हमारी पसंद का लिबास नहीं पहनाया। आराम बानू, हमने तो आपकी पसंद का ही पोशाक बनवाया था। अब हमारा पसंदीदा रंग ही भूल गई। आपके जाने के बाद मैंने तो कुछ भी याद नहीं रहता। एक शाह हम पे हंस रही है। अब आप दांत लगाई जोरा अम्मी जान को। अब जब हमारी बेटी का हुक्म है तो हुक्म की तामील तो होगी। ये कैसी लापरवाही है मरियम उज़्ज़मानी? आपसे गलती हुई है और अब आप फौरन इस गलती की माफी मांगे इनसे। हम आपसे कान पकड़कर क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। अब ऐसी भूल दोबारा कभी नहीं होगी। माफी नहीं, सजा मिलेगी आपको। बताइए क्या दंड है हमारा? जज्बा दूटे बैठे लगाइए। क्या? ये तो बहुत अधिक हो जाएगा। देरी कीजिए, वरना सजा बढ़ाती जाएगी, बीच कटी जाएगी। बेटा, हमें लगता है कि इस बार आपको इन्हें माफ कर देना चाहिए। इनकी पहली गलती है ना। आइंदा अगर गलती करती हैं तब आप इनसे 10 की जगह 20 उठक बैठक लगवाएगा। अब से नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं, पक्के से। ठीक है, माफ किया। आप भी क्या याद रखेंगी? एक रहमदिल शहजादी से वास्ता पड़ा है आपका। मन्नत तो एक बहाना है
बात ये है कि हमारी होने वाली भाभी जान मेरे प्यारे सलीम भाईजान के साथ अकेले वक्त गुजारना चाहती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मन्नत तो हमने विवाह से पहले रखी थी कि जब हमारा विवाह। बोलिए बोलिए, रुक क्यों गई? बोलिए ना हमारी प्यारी भाभी जान। माशाअल्लाह, क्या लग रही हैं आप, बिल्कुल जोधा बेगम जैसी खूबसूरत। आपको किसी की नजर ना लगे। अच्छा, तो ये वो मांग टीका है जिसके बारे में जोधा बेगम बता रही थी। तुम्हारे पास मांग टीका है मान भाई, और सलीम के दिल को किसी और की ही मांग है। भले ही तुम जोधा बेगम की तरह लगती हो, लेकिन तुम्हारी जोड़ी जलाल और जोधा बेगम जैसी कभी नहीं बनेगी। आदाब। आप हमारे काम करेंगी? आपकी हुक्म की तामील होगी। आपको हमारे लिए एक पैगाम लिखकर किसी को देना होगा। लीजिए, लिखिए कि आज अब बहुत खूबसूरत लग रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि पूनम का चांद ज्यादा खूबसूरत है या आपका नूर। वैसे ये पैगाम है किसके लिए? आपकी जोधा अम्मी जान के लिए। अच्छा, जोधा अम्मी जान के लिए। अब ये पैगाम उनके पास लेकर जाइए। जाइए, नीचे जाइए। ये शहंशाह ने भेजा है आपके लिए। रुकिए, इसे यहाँ दीजिए, जरा हम भी तो देखें। आखिर ऐसी क्या बात है जो शहंशाह कहकर नहीं, मरियम और जमानी को लिखकर बताना चाहते हैं। ऐसा क्या चुटकुला लिखा है इसमें रुकैया बेगम जो आपको इतनी हंसी आ रही है? बताइए हमें। ठीक है, ये लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। बड़ी तेज तर्रार है आप, समझ नहीं आता कि आप ज्यादा तेज है या बगीचे की बंदरिया? वो पैगाम कैसा लगा आपको? हमने दिल की बात लिखवाई थी उसमें। अच्छा, तो अब आपके मन में हमारे स्थान पर बगीचे की बंदरिया बसती है क्या? इतना मासूम चेहरा मत बनाइए शहंशाह, सबके सामने हमारा उपहास उड़ा दिया और अब ऐसे बन रहे हैं जैसे कि आपने कुछ किया ही ना हो। जरा ठहरिए जोधा बेगम, मतलब आपका कहना है कि उस पैगाम में लिखा था कि आप बगीचे की बंदरिया जैसी दिखती हैं। या खुदा, ये आजकल के बच्चे भी ना हमसे मजाक कर रहे हैं। यकीन मानिए हमारा जोधा बेगम, हमने इस पैगाम में लिखवाया था कि आपका नूर खुद चांद के नूर से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, और आराम ने इस पैगाम में लिख दिया कि आप बगीचे की बंदरिया दिख रही हैं। रहने दीजिए, हम सब जानते हैं ये परिहास आप ही ने किया है, और ऐसे ही बेचारी छोटी सी बच्ची पर आरोप लगा रहे हैं आप। अल्लाह कसम जोधा बेगम, खुद आपकी कसम, हम आपका मजाक कैसे उड़वा सकते हैं? हमने तो बस अपने जज्बात बयां करने चाहे और हमारे जज्बातों को आराम बानो ने अर्श से फर्श पर पटक दिया है। अरे आप तो हमारी सबसे चहेती हैं, हम मोहब्बत करते हैं आपसे, और वाकई आज आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि खुद चांद की नजर आपको नहीं लगेगी तो हमारी नजर तो बड़ी दूर की बात है।
हे ईश्वर, अम्बे माँ को अर्पित करने के लिए हम लाल फूल तो लाना ही भूल गए। ऐसे तो हमारी पूजा अपूर्ण रह जाएगी। मान भाई, आप फिक्र ना करें, हम पूजा के लिए आगे बढ़िए, हम कुछ बंदोबस्त करवाते हैं। अरे अनार, तुम यहाँ? हम मस्जिद से आ रहे हैं। हम भी मंदिर ही जा रहे हैं। आदाब राजकुमारी साहब। अनार, लगता है तुम भूल गई हो, तुम हमारी सखी हो। उस दिन तुम्हें रकासा के रूप में हमने देखा। हम स्वयं आकर तुमसे बात करना चाहते थे, परंतु हम आ नहीं पाए। अनार, हमें तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुम रकासा कैसे बन गई। कभी कभी वक्त इंसान को बहुत कुछ करने को मजबूर कर देता है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। आखिर ऐसी क्या बात थी जिस वजह से तुम एक रकासा बन गई? कैसे बताएं कि उसी ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी, जिसके साथ आप अपनी जिंदगी बिताने जा रही हैं। सच कहे, हम बहुत खुश हैं। मुबारक हो। बहुत जल्द आप मुगल सल्तनत के वलीअहद की शरीक हयात बनने वाले। हाँ अनार, हम भी बहुत प्रसन्न हैं। शहजादे सलीम बहुत अच्छे हैं। हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। अनार, तुम जानती हो, हम हमेशा से यही स्वप्न देखते आए हैं कि वो हमारे जीवन साथी बने। और आज देखो ना, अम्बे माँ की कृपा से हमारा वो स्वप्न साकार हुआ। खुदा आपकी खुशी बरकरार रखे। मानते हैं। शहजादे सलीम, ये हमारी सखी अनारकली है। शैतानपुरा की रकासा आपकी दोस्त है? अरे नहीं नहीं शहजादे सलीम, ये रकासा नहीं है। ये रकासा तो अब बनी है। ये तो हमारा श्रृंगार किया करती थी वहां, परंतु हम नहीं जानते ऐसी कौन सी विवशता है जो इसे ये काम चुनना पड़ा। शहजादे सलीम, आपसे एक विनती है, आपको हमारी सखी की सहायता करनी होगी। बेशक हम करेंगे। शैतानपुरा के रकासा हुई तो क्या हुआ, आखिर आपकी दोस्त हैं और हमारी। अब हम मान भाई, आपके मंदिर चलने का वक्त हो गया, नहीं तो पूजा का वक्त निकल जाएगा। चलिए आप। जी अनार, अब हम चलते हैं और चिंता मत करना। देखना, शहजादे सलीम जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। हम चलते हैं। धीमी धीमी आंच वफा की दिल में सुलगती है, धीरे धीरे मीठी चुभन सी दिल में मचलती है। रात दिन किसी की यादें करवटें बदलती हैं। लोग कहते हैं कि हम मोहब्बत के लिए पैदा हुए हैं, मगर तारीख हमें जाने की तुमसे हमारी नफरत के लिए। बढ़ती जाए नफरत हमारी भी इतनी सस्ती नहीं है जो तुम पर जाया करे। रब्बा इस प्यार में कुछ मिल गया
दुनिया में हम किसी से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं तो वो नादिरा से करते हैं, तुमसे। काश हम शहजादे का असली चेहरा आपको दिखा पाते मान भाई, बता पाते कि जिसे तुमने अपना दिल दिया है उसे सिर्फ दूसरों का दिल छलनी करना आता है, कि दुनिया में उससे ज्यादा संगदिल इंसान और कोई नहीं है। क्या बात है बरखुरदार, इतने परेशान क्यों हो? दो मौके थे इस लड़के के पास, दो मौके जब वो शहंशाह के सामने अपना मुंह खोल सकती थी और सलीम के बारे में शिकायत कर सकती थी, मगर उसने अपना मुंह बंद रखा। वो दो मौके थे जहां शहंशाह और सलीम के बीच में दीवार खड़ी हो सकती थी, मगर हमारी चाल नाकाम रही। या तो वो लड़की बहुत ही शातिर है या तो बहुत बेवकूफ। और तुम तो दिमाग वाले हो। एक चाल नाकाम हुई तो क्या हुआ? हाँ, हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि तुम जरूर कामयाब होगे। हमने तो तुमसे पहले कहा था ना कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी दादी जान महामंगा का दिमाग है। कहा था ना मैंने, हाँ देखो कहा था ना। हाँ सोचो, इस्तेमाल करो दादी जान के दिमाग का। हाँ, कुछ सोचा, कुछ तोड़ जरूर निकलेगा। बोलो क्या सोचा? हाँ। चाल तो तकदीर खेल चुकी है फूफा जान, चाल तो तकदीर खेल चुकी है। सलीम की मोहब्बत अनारकली अब शहंशाह की खास रकासा बन गई है। शहंशाह ने उसे अगली पेशकश देने का हुक्म भी दे दिया है। अब आएगा मजा, अब वो हमेशा महल में आती जाती रहेगी। अब सलीम की मोहब्बत या उसकी नफरत उसे उसके पास खींचती रहेगी और हम शहंशाह को ये सारी बातें बताते रहेंगे। बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। ये क्या शेखू, अब तक तैयार नहीं हुए? हाँ, बस वो तैयार होने वाले थे कि आंख लग गई। चलिए कोई बात नहीं, खुदा जो भी करता है अच्छे के लिए करता है हमारे बच्चे। देखिए, आप तैयार नहीं हुए तो हमें मौका मिला है खुद अपने हाथों से आपको तैयार करने का। आप क्यों तकलीफ करेंगे, हम खुद तैयार हो जाएंगे। बेटा, एक माँ को बार बार मौका मिलता है अपने बच्चे को तैयार करने का, लेकिन एक वालिद को यह मौका कभी कभार ही मिलता है, तो यह मौका हमसे मत छीनिए। जी शुक्रिया। आइए। हमें बहुत फख्र है आप पर। हम कुछ समझे नहीं। अजीज ने सब कुछ बताया हमें कि किस तरह आपने खुद की जान पर खेलकर उस लड़की की जिंदगी बचाई। हमने वही किया जो आप करते हैं। आपकी गैर मौजूदगी में हमारा फर्ज बनता ही है। बहुत खूब। इंशाअल्लाह ठीक इसी तरह एक दिन खुद अपने हाथों से मुगल सल्तनत का ताज अपने बच्चे को पहनाएंगे।
कर रहे हैं कि आपको अपना तोहफा पसंद आया होगा। कैसा तोहफा? आपकी मोहब्बत मान भाई। वो तोहफा है हमारी और आपकी मासा की तरफ से आपके लिए। भाई हमारे बच्चे ने हमसे कुछ मांगा है, अपनी ख्वाहिश बयां की है, तो हमारे बच्चे की ख्वाहिश तो पूरी होगी ही।